13 जून सोमवार को ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में कार गंगा में बही। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद कार को सुरक्षित निकाला, बड़ा हादसा होने से बचा। उत्तराखंड टाइम्स ने रेस्क्यू दल से बात की और जाना कि क्यों ये हादसा हुआ और किस तरह से रेस्क्यू किया गया कार का। त्रिवेणी घाट में किस तरह से कार कल शाम को सोमवार 9:15 पे किस तरह से नदी में निकल गई और उसी का रेस्क्यू कैसे किया आपदा राहत पुलिस ने और जल पुलिस ने। आइए हमारे साथ आपदा राहत पुलिस के संतोष कुमार जी हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसे उन्होंने ये रेस्क्यू किया। हमें रात 9:15 बजे सूचना मिली कि कार पार्किंग से सीधा नदी में चली गई, तो हम उसके पीछे पीछे दौड़े। उसके बाद हम नदी में कूद के हमने उसमें रस्से की सहायता से हमने उसको किनारे किया। उसके बाद फिर उसके मालिक भी आए, तो तब तक हमने गाड़ी किनारे लगा दी गई थी और उन्होंने हैंड ब्रेक भी नहीं लगा रखा था शायद, तो वो सीधा नदी में ही चली गई थी। उसके पीछे पीछे हम भागते हुए गए। इस लापरवाही को आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी लापरवाही यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे? इसमें तो हम पब्लिक से अपील करना चाहते हैं कि जब भी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं तो हैंड ब्रेक का खासा ध्यान रखा जाए और गाड़ी स्टार्ट ना छोड़े। उन्होंने कल गाड़ी स्टार्ट रखी हुई थी। बस यही अपील है कि हाँ, अपनी गाड़ी में हैंड ब्रेक और सही जगह लगाएं। यहाँ पे जल पुलिस के कांस्टेबल हैं विनोद सेमवाल जी, उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह से काफ़ी बार ऐसा नहीं कि ये कल की ही बात है, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि जब एक कार कुछ समय पहले भी नदी में निकल गई थी, क्योंकि यहाँ पे ढलान है। ढलान की वजह से जो भी कार यहाँ पे खड़ी करोगे उसमें आप लापरवाही करोगे, हैंड ब्रेक नहीं लगाओगे तो नदी की तरफ ही चलेगी। ये जानते हैं इनसे कि ऐसी लापरवाही क्यों यहाँ पे। जी मैडम, सबसे बड़ी तो ये प्रॉब्लम है यहाँ घाट के पास ही पार्किंग है और पार्किंग पास में होने के कारण जरा सी भी कोई लापरवाही करता है, हैंड ब्रेक छोड़ देता है बिना लगाए, तो जो है वो सीधा नीचे पानी की तरफ चले जाती है, जिससे कई बारी तो बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बची है यहाँ पर और जो है सीधा पानी में चली जाती है। वो तो हमारी जल पुलिस के आपदा राहत दल की टीम यहाँ हमेशा तत्परता से ड्यूटी पर रहती है, तो हम लोग तुरंत रेस्क्यू कर लेते हैं। कल जो गाड़ी बह गई थी वो भी करीबन 700-800 मीटर आगे बह गई थी, जिसे हमने लाइफ जैकेट की मदद और रस्सों की मदद से साइड कर दिया था और उसके मालिक तक जो है उसको पहुंचा दिया था। तो जो है हम तो यही कहेंगे कि अब जितनी भी जनता आ रही है वो थोड़ा सा ये देख ले, बाहर से लोग आ रहे हैं, कि अपनी सुरक्षा, कि हम घाट पर हम स्नान कर रहे हैं या फिर हम अपनी गाड़ी चीज़ या अपनी कोई भी हमारी वस्तु है उसको सुरक्षित कैसे रखना है, उसको थोड़ा सा उन लोगों को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि हम समय समय पे वैसे उनको गाइडेंस करते रहते हैं कि आप लोग जो है, इतनी भीड़ हो रही है इस समय, पब्लिक बहुत आ रही है, तो वो अपने सामान की भी सुरक्षा स्वयं करें और इस नदी में स्नान करते वक्त भी ये ध्यान कर लें कि ज़्यादा आगे ना जाएं, किनारे बैठकर ही स्नान करें। ये आपने सुना कि किस तरह से जल आपदा पुलिस और आपदा राहत जो पुलिस यहाँ पे लगी हुई है किस तरह से वो अपील करे, क्योंकि वो हर टाइम देखती रहती है कि किस तरह से लोग लापरवाही कर रहे हैं और नदी में भी नहा रहे हैं तो उनको ध्यान नहीं रहता, आगे तक चले जाते हैं और डूबने का खतरा बना हुआ रहता है। तो इस तरह की लापरवाही ना हो और पार्किंग भी पास है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है कि कोई गाड़ी नदी में चली जाती है। ऋषिकेश त्रिवेणी घाट से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स। त्रिवेणी घाट चौकी इंचार्ज जगत सिंह ने बताया कि किस तरह से उन्होंने रेस्क्यू किया, आप भी सुनिए। क्या घटना थी? एक गाड़ी बह गई, क्या सूचना मिली थी और कितनी देर में रेस्क्यू कर लिया? ये हम लोग त्रिवेणी घाट पे गश्त कर रहे थे और इसी दौरान सूचना मिली कि एक गाड़ी गंगा नदी में बह गई। हम लोग तुरंत ही चौकी का पुलिस फोर्स लेके, आपदा राहत दल लेके और जल पुलिस लेके तुरंत ही पार्किंग स्थल पे गए। पार्किंग स्थल पे देखा कि गाड़ी गंगा नदी में बहते हुए दिखाई दे रही थी। हम लोग तुरंत ही पैदल आस्था पथ पे गए और आस्था पथ पे बस्तर सीढ़ी के पास गंगा नदी में कूद के गाड़ी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। करीब कितने मीटर बही होगी? गाड़ी लगभग 800 मीटर बह गई थी। तो उसमें कोई था? गाड़ी में कोई नहीं था। चलिए।
मैं ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में हूँ। ये एक प्रसिद्ध घाट है और सबसे बड़ा घाट है ऋषिकेश का। जी हाँ, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मैं त्रिवेणी घाट के पार्किंग में खड़ी हूँ। आप मेरे पीछे गाड़ियाँ देख रहे होंगे। कल शाम सोमवार के 9 बजे की बात है, एक घटना यहाँ पे घटित हुई और एक कार जो यहाँ पे खड़ी थी उसमें हैंड ब्रेक नहीं लगा हुआ था, जिस वजह से वो यहाँ से होके नीचे की तरफ और निकल गई। और नीचे जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए होते हैं और बैठे हुए होते हैं गंगा के पास। तो ऐसे में काफ़ी बड़ी घटना हो सकती थी, लेकिन शुक्र है कि उस समय इस एरिए पे कोई नहीं था जिस एरिए पे यह कार जो पानी में उतरी थी, नदी में उतरी थी, वो यहाँ से होते हुए और आगे तक वहाँ तक वो चली गई। और यहाँ पे जो मौजूद थे जल पुलिस और आपदा राहत पुलिस जो यहाँ पे मौजूद थी, वो भागे भागे, और जो स्थानीय पुलिस थी वो यहाँ पे भागे भागे आने के बाद जब वो कार वहाँ पे पहुँच गई तब उसको रस्सियों से कैसे कैसे पकड़ के बचाया गया। ये एक बड़ी लापरवाही है। वो जो कार थी वो दिल्ली निवासी की थी जो पर्यटक के रूप में यहाँ पे आया हुआ था और यहाँ घूमने आया था। बहुत बड़ी लापरवाही है। उस लापरवाही से कुछ भी हो सकता था, कोई अनहोनी भी हो सकती थी, क्योंकि त्रिवेणी घाट का जो ये स्थान है यहाँ पे ढलान है और ढलान पे अपनी गाड़ियों को बड़े सुरक्षित ढंग से पार्किंग पे खड़े करना चाहिए और हैंड ब्रेक का यूज़ करना चाहिए। हैंड ब्रेक नहीं लगा हुआ था और गियर पे नहीं थी। और जब भी ऐसी जगह पे आप गाड़ी पार्क कर रहे हो तो अपनी गाड़ी को अच्छे से हैंड ब्रेक लगाएं, गियर पे डालें, तब जाके पूरा सुनिश्चित करके ही अपनी गाड़ी को पार्किंग पे छोड़ें। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। त्रिवेणी घाट से रेखा भंडारी, उत्तराखंड टाइम्स।